श्री शिवानंद साथियों, हर हर महादेव। साथियों, गुरुदेव पंडित पतिजी मिश्रा जी की श्री आरती शिव महापुराण कथा जो कि चल रही है हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में, इसका द्वितीय दिवस समाप्त हुआ है। ये 5 दिवसीय कथा है। ये 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। आज की कथा में गुरुदेव ने शिव भक्तों द्वारा लिखे गए कुछ पत्र पढ़े हैं और शिव महापुराण में लिखी हुई बातों को बड़े ही रोचक ढंग से हमें बताया है, और उसके साथ ही गुरुदेव ने कुछ भजन गाए और कुछ उपाय भी बताए हैं। गुरुदेव ने आज की कथा में शिव महापुराण की कुछ विशेष बातें बताई हैं, जैसे कि घर की कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरों को दे देने से हमारे घर के बच्चे रोगी और बीमार होते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया कि घर की कौन सी ऐसी चीज है जो हम दूसरों को दे देते हैं तो हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, हमारे घर में धन नहीं टिकता है। और साथ ही गुरुदेव ने बताया कि पशुपतिनाथ में यदि आप आरती करना चाहते हैं, शाम की अगर आप आरती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अगर आप अपने घर की आरती करते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य कर देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। और गुरुदेव ने बेलपत्र से आरती करने का नियम भी बताया। और आज गुरुदेव ने भोलेनाथ का शीतल आरती का एक नया उपाय भी बताया है, जिन्हें मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर किसी कारणवश आप गुरुदेव की संपूर्ण कथा जो कि 3 घंटे की होती है, किसी कारणवश आप नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से गुरुदेव की संपूर्ण कथा का रसत्व ग्रहण कर सकते हैं और गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को जान सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने आरती शिव महापुराण प्रारंभ करते हुए बताया कि अगर आप भगवान शिव की आरती करना चाहते हैं और आपके पास घी नहीं है, बाती नहीं है, तेल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप भगवान शिव की आरती कपूर से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि घर में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। पहली चीज़ है तवा। अगर आपने अपने तवे का इस्तेमाल एक बार भी किया है, एक बार भी अगर आपने उसके ऊपर रोटी बनाई है, तो वो तवा आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप तवा किसी को दे देते हैं अपना उपयोग किया हुआ, तो आपके घर के बच्चे सदैव बीमार रहते हैं। एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो फिर कोई और बीमार हो जाएगा। इस तरह से आपके घर में रोगों का जो तांता है वो लगा रहेगा। रोग आपके घर का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपके बच्चे कभी भी निरोगी नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ है कढ़ाई। कढ़ाई यदि आप किसी को दे देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन नहीं टिकेगा। कढ़ाई का उपयोग अगर आपने एक बार भी किया है, हलवा बनाया है, कोई भी चीज़ बनाई है उसमें आपने, और अगर आपने एक बार भी उपयोग की है, अगर आप किसी को दे देते हैं तो फिर आपके घर में धन कभी भी नहीं टिकेगा। इसलिए तो आपको अपना उपयोग किया हुआ तवा और कढ़ाई कभी किसी को नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कितना भी कमा लें, आप एक कमाएंगे 1.25 खर्च होगा, आपके घर में से रोग कभी नहीं जाएगा, बरकत कभी भी नहीं होगी। अगर आप किसी को तवा और कढ़ाई देना ही चाहते हैं तो आप नया खरीद कर दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप नया दे सकते हैं, लेकिन खुद का उपयोग किया हुआ कभी भी तवा और कढ़ाई किसी को ना दें। गुरुदेव ने जो अगली जानकारी दी है वो पशुपतिनाथ व्रत करने वालों के लिए है। पशुपतिनाथ का व्रत आप जब करते हैं तो सुबह का जब हम पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो आप भगवान शिव की अगर आरती करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दीपक आप अपने साथ में ले जा सकते हैं, दीपक आरती आप ले जा सकते हैं, बाती बना के ले जा सकते हैं और आरती कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय में आपको भगवान शिव का जब आप पूजन करने जा रहे हैं पशुपतिनाथ का, तो आपको जो 6 दीपक ले जाना है उसके साथ में 7वां कोई दीपक या बाती लेकर नहीं जानी है। अगर आप भगवान शिव की आरती करना चाहते हैं तो आप कपूर अपने साथ में ले जा सकते हैं। अब कई भाई बहन ऐसे होंगे जो कि 6 दीपक ले जाएंगे तो 5वां प्रज्वलित कर देंगे, तो 5 में से एक को उठा करके आप आरती कर देंगे। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। 5 दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और आप एक बार रख देंगे तो उन्हें आपको उठाना नहीं है। एक बिना दिया जला हुआ जो रहता है, बिना जला हुआ, उसको आपको लेकर आना है। लेकिन आपको 5 दीपक में से किसी एक दीपक को उठा करके आरती नहीं करनी है, और ना ही आपको 6 दीपक के अलावा कोई 7वां दीपक या बाती अपने साथ ले जाना है। अगर आप भगवान शिव की आरती करना चाहते हैं तो आप कपूर ले जा सकते हैं, उसे आप एक दीपक में रखकर भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। लेकिन आपको अलग से कोई दीपक लेकर नहीं जाना है भगवान शिव की आरती के लिए। वैसे तो गुरुदेव ने बताया कि पशुपतिनाथ में आपको आरती करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप नहीं मानता है आपका मन तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव ने बताया कि अगर आप आरती के लिए दीपक या कपूर भी अगर आपके पास नहीं है और मन में इच्छा है कि आप भगवान शिव की आरती करना ही चाहते हैं, अनिवार्य नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं, तो आप एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर अर्ध भी घुमा देंगे ना, आधा भी घुमा लेते हैं अपने हाथ में रखकर, एक दीपक के समान अपने हाथ में रख लीजिए और उसे अर्ध भी घुमा देते हैं तो आपको भगवान शिव की संपूर्ण आरती का फल प्राप्त हो जाता है।
तो आशा करती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि अगर अपने घर के मंदिर में जब आप प्रतिदिन सुबह शाम आरती करते हैं, 2 टाइम तो आप आरती करते ही होंगे, तो जब आप आरती कर रहे हैं तो आपके कई सारे देवी देवता हैं, शंकर जी हैं, जगदम्बा जी हैं, राम जानकी हैं, राधे कृष्ण हैं, गणेश जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। आप सबकी जब आरती करते हैं तो आपको आरती प्रारंभ करने से पहले, मतलब आरती अपने हाथ में उठाने से पहले गरुड़ घंटी ज़रूर बजानी है। पहले आप गरुड़ घंटी बजा देंगे। आप, गुरुदेव ने कहा कि वो मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर के बारे में नहीं बता रहे, अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने घर में जब भी आरती प्रारंभ करें, सुबह में करें या शाम में करें, तो पहले आपको गरुड़ घंटी ज़रूर बजा देना है। गरुड़ घंटी जब आप बजा देंगे उसके बाद में आपको अपने हाथ में थाली उठानी है। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि जब आप घंटी बजा देते हैं तो सारे देवी देवताओं की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है और वो आपको आशीर्वाद देना, प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो इसलिए पहले हमको गरुड़ घंटी बजाना है और उसके बाद में फिर आरती प्रारंभ करनी है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति को यदि आप ग्रहण करते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। भगवान शिव पर भरोसा रखिए और शिव तत्व को ग्रहण कीजिए, तो आपकी हर इच्छा महादेव ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुदेव ने आगे बढ़ते हुए कहा कि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से क्या होता है, किसी ने हमसे पूछा है ऐसा, तो हम बता दे रहे हैं कि मंदिर की जितनी सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं उतने ही हमारे सफलता के मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं। भगवान शिव की कृपा हमको उतनी ही प्राप्त होती चली जाती है। गुरुदेव ने आज की कथा में माता सती के पिता दक्ष के चरित्र का वर्णन किया और साथ ही साथ माता पार्वती और माता सती के चरित्र में भी अंतर बताया और उनकी भक्ति में जो अंतर था, शिव के प्रति जो उनके अंदर भक्ति थी उसमें क्या अंतर था, इसका भी वर्णन गुरुदेव ने आज की कथा में किया है। गुरुदेव ने कथा में आगे बढ़ते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं। ध्यान से समझ लीजिए, चारों चीज़ें हैं माता, पिता, गुरु और देवाधिदेव महादेव। ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में ब्रेक की तरह होती हैं। आप समझिए ब्रेक ऐसा क्यों कहा गुरुदेव ने कि ब्रेक की तरह होती हैं, क्योंकि आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो इतनी एडवांस हैं। महंगी से महंगी गाड़ी अगर आप ख़रीदते हैं तो क्लच और गियर शायद ना हो, लेकिन आज तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई जिसमें ब्रेक ना हो। ब्रेक हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे जीवन में संयम बनवा के रखता है। इसलिए हमको शिव को ब्रेक की तरह मानना चाहिए अपने जीवन में कि वो हमारे जीवन में कभी हमसे कोई गलत कार्य नहीं होने देंगे। आज की कथा में गुरुदेव ने आगे बढ़ते हुए नया उपाय बताया है। इस उपाय को गुरुदेव ने शीतल आरती का नाम दिया है। ये उपाय आपको तब करना है जब आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, असाध्य रोग हो गया है जिसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है या आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या आपको आशंका है कि आपके घर में आपको या आपके परिवार में किसी को कोई बड़ा रोग हो गया है और आप जांच कराने जा रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक अकवन का फूल लेना है। अकवन मतलब आंकड़े का पुष्प लेना है आपको। ये आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, कई रंग का आता है ये, तो आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। एक फूल लेना है और एक लोटा जल लेना है। अब शिव मंदिर जाकर आपको शिव जी की आरती करनी है। किस चीज़ से करनी है? आपके पास कुछ नहीं है, आपका सिर्फ एक फूल है और एक लोटा जल है। बस आपको अपने हाथ में वो फूल ले लेना है और एक लोटा जल ले लेना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। समझिएगा अच्छे से कि कैसे करना है। आपको अपने हाथ में पुष्प रखना है, उसके ऊपर जो आप लोटा लेकर गए हैं वो लोटा रख लेना है, जल भरा हुआ है उसमें, और उसी से आपको शिवलिंग की, मतलब भगवान शिव की प्रतिमा की नहीं, शिवलिंग की आपको आरती उतारनी है 11 बार। भगवान शिव के 11 रौद्र रूप होते हैं, उन्हीं 11 रौद्र रूपों का स्मरण करना है आपको और 11 बार आपको लोटा घुमाना है शिवलिंग के ऊपर से नीचे की तरफ, और आप सीधे सीधे घुमाएंगे। 11 बार घुमाइएगा और उसके बाद आपके हाथ में जो पुष्प है उसे अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप अर्पित कर देंगे और जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। 11 बार आपको अच्छे से पहले लोटा घुमाना है। हाथ में नीचे पुष्प है, ऊपर लोटा है, आप घुमा देंगे और उसके बाद में जो पुष्प है वो आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर देना है और जल को आपको शिव जी पर अर्पित करना है। आप शिव का स्मरण करते हुए 11 रौद्र रूपों का स्मरण करते हुए ये कार्य करेंगे और जब आप जल चढ़ा रहे होंगे तो अपनी समस्या, अपनी दिक्कत जो है वो आपको शिव जी से कह देना है और जो चढ़ा हुआ जल है उसको आपको लेकर घर आना है और उसका आपको उसको ग्रहण कर
लेना है, उसे पी लेना है, या जिसको परेशानी है उसे पिला देना है। उसके बाद आपको जांच कराने जाना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन गुरुदेव ने नहीं बताया है, या किसी भी दिन उपाय किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपन अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय आपको तब करना है जब आपके घर में धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, बहुत परेशान है आप पैसे को लेकर, आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार आपका ठीक से नहीं चल रहा है, या व्यापार है ही नहीं है आपके पास, रोजगार नहीं है आपके पास, मतलब धन से संबंधित समस्या है आपको, आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर में बरकत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब धन से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। तो बात समझ लीजिए उपाय को करना कैसे है और कब करना है। इस उपाय को आपको बैसाख के महीने में करना है, लेकिन बैसाख के महीने में किन दिनों में किया जाएगा? जो शिव जी के बहुत प्रिय दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार, प्रदोष, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि तो साल भर में 2 या 3 ही आती हैं, बैसाख के महीने में होगी या नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन आप सोमवार 4 से 5 मिलते हैं आपको एक महीने में। तो ये उपाय आप सोमवार के दिन आसानी से कर सकते हैं। अगर प्रदोष वाले दिन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, यदि बैसाख के महीने के प्रदोष को या चतुर्दशी को आप करना चाहें तो कर सकते हैं इस उपाय को। आपको करना क्या होगा, एक पात्र में जल भर लेना है, लेकिन पात्र मिट्टी का होना चाहिए, कोरा मिट्टी का पात्र आपको ले लेना है और उसमें जल भर के आपको रख देना है। और जब वो कुछ घंटे भर के रखा रहे, आपके जो पीने का पात्र होगा उसका ही पानी आपको लेना है, शुद्ध जल लीजिएगा और मिट्टी में के जो पात्र है उसमें भर के आपको रख देना है। और उसके बाद में उस जल को जब आप शिव जी के मंदिर जाएंगे तो आप तांबे के पात्र में या किसी दूसरे लोटे में आप उसे डाल लेंगे। जो भी आपके पास पात्र हो, जो लोटा हो, उसमें आपको उस मिट्टी के पात्र से उस पात्र में डाल लेना है, जिससे आप शिव जी के मंदिर लेकर जाएंगे। अब आप लेकर जाएंगे, समझ गए होंगे आपको मिट्टी के पात्र में जल भर के रखना है और उसे लेकर नहीं जाना है। आपको उस जल को, जो लोटा आप शिव जी के मंदिर ले जाते हैं उसमें डाल लीजिएगा, तांबे का हो या जो धातु का आपके पास हो उसमें डाल लेंगे। और उसको पहले आपको पूरे घर को, घर के जो सदस्य हैं उनसे स्पर्श करवाना है, मतलब छुआना है। जब आप जल भर लेंगे लोटे में तो आप उसको पूरे घर के सदस्यों से छुआ लीजिएगा, स्पर्श करवा लीजिएगा, और उसके बाद में फिर आपको वो जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी के ऊपर इसे समर्पित करना है। किस नाम से करेंगे? कुंदकेश्वर के नाम से इस जल को आप शिव जी पर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे और अपनी समस्या शिव जी से कह देंगे। ये उपाय यदि आप करते हैं, अगर आप वैसाख के महीने में इस उपाय को कर पाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, गुरुदेव ने ऐसा कहा है। यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ गुरुदेव द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और गुरुदेव द्वारा बताए गए संपूर्ण उपाय भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई सवाल ऐसा लगता है, कोई आपको आशंका लगती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव की अगली कथा के लिए और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।